बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर का एफएससी का हमारा पहला जो लेक्चर है। आज हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसके जो रेलेवेंट है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शो दैट दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जो दो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास क्या आपने साबित करना है कि ये जो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, अगर ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो ये सर्कल की इक्वेशन को शो करना है हमने। देखिए हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। हम क्या करेंगे, देखिए इसके मुताबिक क्या है, x का भी स्केयर आ रहा है, देखिए आपके पास गिवन है x का भी स्केयर आ रहा है और y का भी क्या स्केयर है, दरमियान में क्या साइन है, प्लस का। क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ए स्केयर कॉस स्केयर टी प्लस ए स्केयर साइन स्केयर टी। यहाँ से ए स्केयर कॉमन लिया, कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो देखिए हमने यही साबित करना था कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो किसको शो करती हैं, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को। इससे जो रेलेवेंट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, एक्सरसाइज है 1.1 पेज नंबर 11 है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए टी स्केयर, y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ देखें हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x भी t का फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास जो y है वो भी t का फंक्शन है। पहली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, दूसरी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है इन t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल t, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 2a इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2at, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करते हैं। t की वैल्यू आ जाएगी y ओवर 2a, t की वैल्यू हमारे पास आ गई y ओवर 2a। यही t की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, x इज इक्वल टू a, t की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे y ओवर 2 का स्केयर। तो क्या आ जाएगा, y स्केयर ओवर 4 स्केयर, a से a कैंसिल, y स्केयर इज इक्वल टू 4a क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो y स्केयर हमारे पास आ जाएगा 4ax। तो देखिए ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमने यही साबित करना था, जो आपके पास गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो किस इक्वेशन को शो करती है, पैराबोला को। इसी का हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 का पार्ट 3 है, शो दैट दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो हम इस साबित करेंगे कि ये जो हमें गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये शो करती हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को। मैंने पहली इक्वेशन मैंने ले ली x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, तो यहाँ से आप x की सेकंड थीटा की वैल्यू निकालें, a को इधर डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा x ओवर a, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, यहाँ आप b को इधर डिवाइड कर दें, y ओवर b इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखें आपके सामने जो शो करना है वो रिजल्ट आपके सामने है। देखें एक्स स्केयर के जो नीचे कोफिशिएंट आ रहा है वो ए स्केयर है, जो वाई स्केयर के डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट आ रहा है वो बी स्केयर है। तो देखिए मैंने एक्स ओवर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और वाई ओवर बी को भी। अब क्या करेंगे, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का। क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए हमारे पास आ गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, सीकंड स्केयर थीटा टेंजेंट स्केयर थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सीकंड स्केयर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा के। तो मैंने सीकंड स्केयर की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन के जो थे रेलेवेंट थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है,
अगर हम x की जगह पे रिप्लेस करें माइनस एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स रिप्लेस करें फंक्शन में माइनस एफ ऑफ एक्स, अगेन हमारे पास वही फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स उसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप x की जगह पे रिप्लेस करें माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव एक्स। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी हमारे पास क्या आंसर आया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब x की जगह पे हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आई। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो क्या है इवन फंक्शन। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ऑड फंक्शन की, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स। आप क्या करें एक्स यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे बाय माइनस एक्स। जब आप x की जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स तो फंक्शन का जो मल्टीपल है वो क्या बन जाए नेगेटिव। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आप x की जगह पे रिप्लेस करें माइनस एक्स तो यह आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। आपने पढ़ा था कि साइन के एंगल के साथ जो नेगेटिव मल्टीपल होगा वो उसका क्या हो जाएगा मल्टीपल बन जाएगा। जो ये सर देखें जो साइन के एंगल के साथ नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा उस फंक्शन का मल्टीपल। तो ये किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो कैसा है ऑड फंक्शन है। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। अक्सर हमारे पास पेज नंबर 11 पे है, एक्सरसाइज है 1.1 सेकेंड ईयर की बुक है, क्वेश्चन नंबर है 9, डिटरमाइन वेदर गिवन फंक्शन f इज़ इवन और ऑड। हम चेक करेंगे कि कौन से फंक्शन इवन हैं और ऑड हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम x यहाँ पे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स यहाँ पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स। आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यानी उसका मल्टीपल बन जाएगा। तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, नेगेटिव कॉमन ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स इसके बराबर है एफ ऑफ एक्स। तो देखें जब आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया तो मल्टीपल क्या आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे पास जो ये फंक्शन गिवन है कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है 5। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। इसको ज़रा आप देखें, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ इस पावर को माइनस एक्स का स्क्वायर उसकी पावर 1/3 प्लस 6। आपको पता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा 2/3। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो नेगेटिव का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, हमारे पास आएगा x की पावर 2/3 प्लस 6। तो देखें जो फंक्शन गिवन था x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद फिर वो दोनों फंक्शन क्या हैं सेम। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव f ऑफ x, यानी x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो जो फंक्शन f है वो क्या है इवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 6 है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इवन और ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स। देखिए यहाँ क्यूब है तो माइनस एक्स का क्यूब बराबर होता है माइनस एक्स क्यूब के, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। तो देखें
माइनस एक्स क्यूब आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स, -1 का स्केयर पॉजिटिव +1, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर +1, ये चेक करें ये इसके बराबर है, क्या मैंने पुट कर दिया, इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स, उसका मल्टीपल क्या है नेगेटिव। अगर आप एक्स की जगह पे -x रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन का जो मल्टीपल है वो क्या बन जाए नेगेटिव, तो हम कहेंगे हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन। ये हमारे पास थे इवन और ऑड फंक्शन के बारे में।